का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर मौजूद रहा और बहस अच्छी रही। ऑनरेबल मेंबरान ने बहुत अहम सवालात भी उठाए, कंसर्न्स लोगों के, जनता के, उनको एक्सप्रेस करने का मौका भी मिला। और अभी आपने देखा होगा कि आज ही एक बड़ा मुद्दा हमारे इस खिते में वो स्कूल एजुकेशन के टीचर्स के बारे में, लेक्चरर्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में डीपीसी आज तक हुआ नहीं, कई सालों से इल्तिवा में है। और वो जहाँ हम कहते हैं कि तालीम एक शहरग है, वहाँ जो असातिज़ा है उनके मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो ना दें, मुनासिब नहीं। इसी तरीके से जो टेम्परेरी टीचर्स लगाए गए हैं ईयरली बुनियादों पर, मैंने ये कहा कि अगर एलिजिबिलिटी है, आपके पास रेगुलर स्टाफ मौजूद नहीं है, तो फिर उन टीचर्स को जिनको आपने रिक्रूट किया ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, रेगुलराइज करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और सिर्फ 1 साल की मुद्दत तक उनको तैनात नहीं किया जाना चाहिए। वो पूरा सिस्टम जो है एकेडमिक सिस्टम वो डिस्टर्ब होता है। और दूसरा हमने ये भी कहा कि जहाँ तक ताल्लुक़ है जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले हैं, मसलन मिड डे मील हमारी स्कीम है, वो कुक्स हैं जी, 1000 रुपये मिलता है। मुझे बताओ, आज के दौर में ये गाली है, नाइंसाफ़ी है। क्या हमारे ख़जाने में, मैंने सवाल पूछा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी कि उनके दायरे इख्तियार में फ़ाइनेंस है, वो ज़रा गौर कर लें कि इनको एक नवाला तो मिलना चाहिए। वो दूसरों को खिलाते हैं जी, मिड डे मील तैयार करते हैं, लेकिन वो खुद भूखे रहें, ये इंसाफ नहीं है। और इसी तरीके से CPWO का नामिनल न होने के बराबर जेब खर्च भी नहीं मिलता है वो वक्त पर, ये कहाँ का इंसाफ है। और इसी तरीके से हत्ता कि मैं प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ, मैं एजुकेशन को एक कमोडिटी के तौर पर, इंडस्ट्री के तौर पर नफ़ा कमाने का एक ज़रिया मानता नहीं हूँ। ये शिक्षा देने का, तालीम देने का मसला है हमारे बच्चों को, बच्चियों को। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जितने भी स्कूल हैं, ख़ास तौर पर जो प्राइमरी लेवल के हाई स्कूल्स हैं या मिडिल स्कूल तक, वहाँ के टीचरों का भी हाल देखना चाहिए। और ये जो किताबें हैं, एक सिलेबस रहना चाहिए जी। ये नहीं है पब्लिशर्स की जो मर्ज़ी हो और कोई सुपरविज़न नहीं है उन पर कि वहाँ क्या पढ़ाया जाता है। स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है ये। हमारे बच्चों को एक तालीम मिले जो बाद में उनको फ्यूचर बनाने में काम आए। लेकिन इसके बरक्स जिसकी लाठी उसकी बात, जिसकी जो मर्ज़ी है वो करता है। किताबें किस किस्म की है, सिलेबस किस किस्म का है, कोई देखभाल नहीं है। ये भी बहुत अहम मसला है जिसकी तरफ सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। मैं तायीद करता हूँ, सुनवाई तो होनी चाहिए, आज ना हो तो फिर कब। लेकिन आज 7 साल के बाद कुछ दरीचे खुल गए हैं, विंडोज़ ओपन हुए हैं बातचीत के, तो सरकार को उनके लिए भी दरवाज़ा खोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए उनके साथ। मैं हैरान हूँ, एक और बात मैं आपसे कहूँगा, मुझे ये बताइए कि अभी इन्होंने डेली वेजर्स के बारे में कमेटी बनाई, बहुत मुनासिब फ़ैसला है। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहूँगा, तब तक जब तक आप उनके रेगुलराइजेशन का फ़ैसला कर लेंगे, कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, उनके ऑनरेरियम क्या है, आशा वर्कर्स के ऑनरेरियम क्या है, उसका जायज़ा लेने के लिए ज़रूरी है कम से कम उनको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। जो दूसरे रियासतों में है 26,000, तो उनको भी वो ऑनरेरियम मिलना चाहिए। हमारे खिते का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ तो सब कुछ एक तरफ हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन हुई है, यार इंटीग्रेशन कुछ अच्छाई के लिए भी होनी चाहिए। यहाँ के जो काम करने वाले हैं कैजुअल लेबर्स, उनको भी मिनिमम वेजेस जो पूरे मुल्क में कानून है उसके तहत उनको वेजेस मिलने चाहिए जी। यहाँ उनको ज़्यादा मिनिमम वेजेस हैं जी। लद्दाख उनके पास बड़े रिसोर्सेज नहीं है, तो ये भी कोई बहाना नहीं बन सकता है। मेरा मुतालबा है कम से कम कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड, एड हॉक, डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, उनको भी उस हद तक मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए जो कम से कम लद्दाख को मिल रहे हैं। इतना तो करो। सर कमेटी पहले भी बनाई गई थी, लेकिन हम अब एक चीज़ है ना, पहले क्या था क्या नहीं था, लेकिन आज एक हाउस मौजूद है। सरकार को जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी हम पर है, हमें अवाम ने चुना है
کہ ہم عوام کے مسائل کو پیش کر لیں اور پھر سرکار کو ایڈمنسٹریشن کو جواب دہ بھی بنائے. یقین کیجئے میں اپنے عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں ہم یہاں آئے نہیں ہیں تماشا بین بن کر، ہم آئے ہیں چنے ہوئے نمائندے ہیں. مل کر کوشش کر لیں گے تاکہ ہمارے عوام کو، جموں کے عوام کو، کشمیر کے عوام کو راحت ملے، ریلیف ملے.